हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 23 के बारे में, जो कि साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, क्लास 9 के लिए जारी की गई है और ये 26/8 यानी 26 अगस्त के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आइए तो देखते हैं क्या बताया गया इसमें। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो पुराना चैप्टर है, यानी कि वर्कशीट 21 और 22 में जो कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, उसी का ये एक अगला पार्ट है। अब हमें इसमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आपने ध्यान दिया होगा, जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था कि एक सेल में सबसे पहली चीज़ है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और जो ये भाग है पूरा पूरा ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, जो कि छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर समाये हुए होता है, ये अपने अंदर रखता है। और हर सेल ऑर्गेनेल्स का काम कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। पिछली बार जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे लाइसोसोम है, उसका काम है जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट मटेरियल है उसे एक तरह से डिस्ट्रॉय करना या ख़त्म करना या उसका निपटारा करना। इसी तरीके से हर सेल ऑर्गेनेल्स का कुछ काम है और हम लोगों को अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। तो जब हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखेंगे तो हमें यहाँ पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ER भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती है, एक है RER और दूसरा SER। इसका कारण ये है कि इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इस तरह के दो टाइप्स में विभाजित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये आपकी वर्कशीट के बारे में और आगे क्या कह रहा है और क्या आपको बताना चाह रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER, जैसे कि मैंने बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम ER कहते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट which look like long tubules or oblique bags called vesicles। ठीक है बच्चों, तो क्या बता रहा है ये जो एनलार्ज्ड व्यू दिया है इसने सेल में से, ये बता रहा है कि ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स का, कई सारी ट्यूब्स का और शीट्स का, जो कि ट्यूब्यूल्स के ऊपर में नजर आती हैं। ये देखिए इस तरह की नजर आती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो नज़र आती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है बच्चों। और ये क्या कहलाती है? वेसिकल्स कहलाती हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दो टाइप की बताई, ठीक है। दो टाइप की कौन कौन सी हो गई? दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई हमारी, ये जो भी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, अंदर न्यूक्लियस जो होता है हमारा, यानी कि ये हमारे सेल का मिडिल पार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस मिलता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। इसका काम क्या है आगे देखते हैं अभी, चलिए पढ़ करके। आइए बच्चों, तो पहले बात की है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी RER की। इसका काम क्या है अब देखते हैं। RER is rough endoplasmic reticulum, has rough surface in appearance because it has small particles called ribosome attached on it। अच्छा, एक कल्पना करते हैं हम कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी है, एक इस तरह का पाइप नुमा चीज़ है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे खुरदरे खुरदे कुछ छेद जैसे अपीयरेंस हो गया, ठीक है। इस वजह से क्या हो गई है? रफ हो गई है, क्योंकि ये खुरदरी हो गई है। तो ये क्या है? ये पार्टिकल्स जो हैं इसमें, ये वाले पार्टिकल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम इसमें अटैच हैं, तो ये क्या हो गया? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे कह रहा है ये
कि राइबोसोम आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन ए सेल। राइबोसोम क्या करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खासकर, कि राइबोसोम क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या लिखा है, RER मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये कनेक्ट होती है किससे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसी वजह से मैंने क्या बताया कि इसके पास अपना न्यूक्लियस है, ये क्योंकि पास में ही है ना, इसी वजह से। ठीक है। वी नो दैट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑन DNA। अब क्या हुआ, जितनी भी जो जरूरत की चीज़ है वो प्रोटीन सिंथेसिस में और न्यूक्लियस में मिल जाएगी, DNA में। तो आगे क्या कह रहा है, वेन एवर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय द सेल। सेल को जब भी किसी चीज़ के प्रोटीन की, किसी खास तरह के प्रोटीन की जरूरत होती है तो क्या करता है वो सिंथेसिस करता है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे क्या कह रहा है, These information are carried out by RNA to ribosome, which manufacture to the required protein on the basis of such information for the cell. These proteins are sent to various places in the cell by RER. और RER से जब ये सिंथेसिस हो जाता है तो इसे अलग अलग पार्ट्स में भेज दिया जाता है सेल के। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, एक चीज़ तो क्या होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या हो गया काम, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरा क्या पार्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER जिसे बोलते हैं। SER क्यों होगी, हमने पहले बताया था जय, अगर ऐसी कोई ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, इस पे अगर ये खुरदुरे से चीज़ हो जो कि राइबोसोम कहलाती है तो ये कहलाएगी RER। और अगर खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो, तो वो स्मूथ हो जाएगी और क्या कहलाएगी, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट्स, सो इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस। तो जब ये नहीं होगी तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्मूथ हो गई। SER प्रोड्यूस फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। SER क्या प्रोड्यूस करता है, यानी SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि सेल के फंक्शन में जरूरी हैं। ठीक है, आगे क्या है, सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब इनका मेन क्या चीज़ है, ये है मेन चीज़, सम प्रोटीन और लिपिड, कुछ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के बनने में काम करते हैं। कब, जब सेल डिवीज़न होता है हमारा, यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, This process is called membrane biogenesis. The production of membrane is driven by the endoplasmic reticulum. अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, यानी किसको, जिसमें सेल मेम्ब्रेन बनती है सेल डिवीजन के टाइम में, उसे कहलाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इसका प्रोडक्शन कहाँ से डिराइव होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका मेम्ब्रेन बाउंड ये चीज़ होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ बातें बताई हैं इसमें, क्या बताया इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन सेल। ये क्या प्रोवाइड करती है, ये कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सेल को जगह प्रोवाइड करती है। अगला है, इन द लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल हैविंग बैकबोन, SER प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी कि हमारे दो तरह के सेल होते हैं, कौन सा, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। हम जो भी बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक बात कर रहे हैं मेनली, क्योंकि प्रोकैरियोटिक एक सिंपल टाइप का सेल है जिसमें मेनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और वो क्या काम करते हैं, वो सब काम अपना ऑटोमेटिक कर लेते हैं अपने आप। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, ये जो एग्जाम्पल दिया है वो यूकैरियोटिक होगा, किसमें, लीवर सेल में होगा, तो डिटॉक्सिफाइंग का काम करेगा। अगला है ये, अगला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। क्या कह रहा है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या करती है, एक चैनल का काम करती है ट्रांसपोर्ट का, किसी कुछ चीज़ों को।
ठीक है। अगला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, एक सिस्टम बनाती है सेल में ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला देख सकते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है, बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई और काम करती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। तो ठीक है, तो इसमें एक सिस्टम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है ये आगे। अच्छा, आपके क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन सी हो गई, ये और ये। इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसमें नहीं होता। इसमें राइबोसोम होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है ये क्या करती है, ये वाली नीचे वाली लिपिड और फैट के साथ मिल करके प्रोटीन बनाती, और प्रोटीन को लेकर के क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को बनाती है सेल डिवीज़न के टाइम पे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको बतानी है डिफरेंस में। चलो तो आगे देखते हैं। आगे है राइट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो ऊपर चलें, वापस देखते हैं आपकी वर्कशीट में जो आंसर दिया है। वर्कशीट में आंसर क्या दिया है, राइबोसोम आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन ए सेल। तो राइबोसोम क्या है, साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करना। अब है आगे, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था कि सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस प्रोसेस कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या हो गया, प्रोटीन और लिपिड के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को बनाना, कब, सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो अब है आखिरी, वाई आर ई आर मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर। तो मैंने क्या बताया था, एक ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो गया, मान लो इस तरह का। अगर ये बंद हो गया तो ऊपर वाला जैसा हो गया। तो ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होगा वो वैसे तो स्मूथ होगा, लेकिन रफ कब होगा, इसके ऊपर कुछ दाने दाने से हो या कुछ खुरदरा पार्ट हो। तो राइबोसोम क्या है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, इसलिए उसे आर ई आर कहा जाता है। तो इसी वजह से ये क्या है, क्या ये हो गया रफ इन नेचर। ठीक है बच्चों, अब वापस से ध्यान देना, ये चैप्टर 5 है। एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर कंसल्ट करना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसे समझने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।